आज की वीडियो में ना हम टर्टल कोस्टर्स बनाने वाले हैं। तो जिसका शेल बनाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर का यार्न लिया है और मैंने इसको डबल उसमें स्टैंड्स में लिया है। देखिए 2 स्टैंड्स आपको दिख रही हैं। तो ये डबल स्टैंड्स में मैंने इसको लिया है। डबल स्टैंड्स में लेने के बाद हमें सबसे पहले मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए दोनों स्टैंड्स को ऐसे हमने हाथ में लिया है और अपनी फिंगर्स के अराउंड ऐसे रैप कर लेना है। मेक श्योर करना है कि जो यहाँ पे ये क्रॉस है ये बन रहा है। ये जो क्रॉस बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको ऐसे पलटेंगे और लिटिल फिंगर की हेल्प से होल्ड कर लेंगे। हम आ गए हमारे पीछे वाली साइड। अब हमें क्या करना है, क्रोशे वाला हुक लेना है जो कि मैं ले रही हूँ 3.5 mm का। 3.5 mm का मैंने हुक लिया है। इसको उल्टा करते हुए मैं इसमें इंसर्ट कर रही हूँ और पीछे वाला जो यार्न है उसके ऊपर से यहाँ पे मैंने देखो पहले नीचे से इंसर्ट किया है, अब इसके ऊपर वाली साइड। अब इसको मैं क्या करें, ट्विस्ट करते हुए ऐसे ट्विस्ट करते हुए बाहर निकाल लेना है और अपने फिंगर्स को अब हमें फ्री कर लेना है। अब हमारी मैजिक रिंग तो बनके तैयार है। मैजिक रिंग हमारी अब बन गई। सबसे पहले आपको चेन 1 करनी है। उसके लिए यार्न ओवर करना है और लूप में से बाहर निकाल देना है। तो हमारी चेन 1 बन गई है। अब आपको क्या करना है, इसमें 10 डबल क्रोशिया करने हैं। अब डबल क्रोशिया करने के लिए यार्न ओवर करना है। यार्न ओवर यानी कि हुक के ऊपर से ऐसे हमें घुमाना है और फिर हमें इसके अंदर है मैजिक रिंग के अंदर हुक को इंसर्ट करना है। अब फिर से यार्न ओवर करना है और मैजिक रिंग से बाहर निकाल लेना है। अब ये देखिए 1 2 3 3 लूप्स आपको दिखाई दे रही हैं हुक पे। तो अब यार्न ओवर करना है और पहले 2 लूप्स में से निकाल लेना है। अब फिर से यार्न ओवर करना है, फिर 2 लूप्स में से निकाल लेना है। तो हमारा ये एक डबल क्रोशिया बन गया है। एक और बार आपको बना के बता देती हूँ कि डबल क्रोशिया कैसे बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के लिए यार्न ओवर करना है, हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करना है, फिर से यार्न ओवर करना है और हुक को बाहर निकाल लेना है। अब हमारे पास हुक पे 3 लूप्स हैं, 1 2 3। यार्न ओवर करना है, पहले 2 लूप्स में से बाहर निकालना है, यार्न ओवर करना है, फिर 2 लूप्स में से बाहर निकालना है। तो अब हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ऐसे ही करते हुए हमें बाकी के 10 डबल क्रोशिया भी बना लेने हैं। मतलब टोटल इस मैजिक रिंग के अंदर 10 डबल क्रोशिया होने चाहिए। 2 बना लिए हैं, ये हमारा 3, ये हमने 10 डबल क्रोशिया है वो बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमें ये यार्न दिखाई दे रहा है इसको पुल करते हुए मैजिक रिंग को क्लोज कर लेना है। हमने मैजिक रिंग को क्लोज कर लिया है। अच्छे से टाइटली इसको क्लोज कर लेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर हुक को इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालना है और अब फिर से बिना यार्न ओवर किए हुए ही बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा बन गया है। ये देखिए ये बिल्कुल फ्लैट सर्कल हमारा नहीं बना है, ये थोड़ा सा उठा हुआ हमारा राउंड है वो बना है। ये बनना बहुत ज़रूरी है वरना हमारा टर्टल है वो फ्लिप नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है, हमें चेन 1 करनी है। चेन 1 करने के बाद हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। डबल क्रोशिया हम सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। चेन 1 करने के बाद हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। ये फर्स्ट स्टिच में मैंने 1 डबल क्रोशिया कर लिया है और ये सेकंड स्टिच में भी मैंने, ये फर्स्ट स्टिच में मैंने दूसरा डबल क्रोशिया भी कर लिया है। 1 2 डबल क्रोशियास मैंने एक स्टिच में कर लिए। अब सेकंड स्टिच में भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही करते हुए हमें सारे स्टिचेस में 2-2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 20 डबल क्रोशियाज होंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। ये 20 डबल क्रोशियाज भी हमने बना लिए हैं। अब हमें फिर से फर्स्ट स्टिच में अपने हुक को इंसर्ट करना है और स्लिप स्टिच कर लेना है।
ये फर्स्ट डबल क्रोशिया यानी कि फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज करेंगे। अभी भी हमारा ये उठा हुआ ही बन रहा है, यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। चेन 1 करेंगे। अब फिर से हम फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया करेंगे, सेकेंड स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं, यानी कि इंक्रीज करना है। 1 और ये 2, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया। अब थर्ड स्टिच में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फोर्थ स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, यानी एक डबल क्रोशिया के बाद हमें इंक्रीज करना है। ये सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 30 डबल क्रोशिया होंगे। कि हमने राउंड नंबर 3 है उसको भी कंप्लीट कर लिया है और अब हमें इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच हमने कर लिया। अब हमें राउंड नंबर 4 बनाना है। राउंड नंबर 4 में आपको क्या करना है, स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन निकालनी है और फिर फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया करना है, फिर सेकंड स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है और थर्ड स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। अब फर्स्ट स्टिच में फिर से एक डबल, अब 2 डबल क्रोशिया हमने कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया यानी फोर्थ स्टिच। अब फिफ्थ स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया और जो सिक्स्थ स्टिच है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है, एक डबल क्रोशिया देन इंक्रीज, यानी 2 डबल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करना है। ये पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 40 स्टिचेस होंगे। ये 4th राउंड कंप्लीट करने के बाद हमने स्लिप स्टिच कर लिया है और राउंड को जो क्लोज है वो हमने कर लिया है। अब हमें 5th राउंड यानी कि कोस्टर के शेल का लास्ट राउंड है वो कंप्लीट करना है। अब लास्ट राउंड में हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले चेन 1 कर लेंगे। चेन 1 करने के बाद हमें क्या करना है, रिवर्स सिंगल क्रोशिया करना है। जैसे अब तक हम ऐसे बढ़ते आ रहे थे ना, ऐसे इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें क्लॉकवाइज बढ़ना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। पहले इधर से हम करते आ रहे थे, अब हमें इस साइड से करना है। तो हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट ना करके हुक को हमें लास्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है। लास्ट स्टिच में हमने हुक को इंसर्ट किया, यार्न ओवर करते हुए बाहर निकाला, 2 लूप्स हमारे हुक पे हैं, यार्न ओवर किया और दोनों लूप्स में से बाहर निकाल लिया। तो हमारा एक रिवर्स सिंगल क्रोशिया है वो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस साइड बढ़ना है, यानी सेकंड लास्ट स्टिच में अब हमें हुक को इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालना है, यार्न ओवर करना है और दोनों लूप्स में से बाहर निकाल लेना है। सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है और एंड तक इस राउंड को ऐसे ही करके हमें कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा रिवर्स सिंगल क्रोशिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन इससे बनता है। ये देखिए लास्ट तक हमने रिवर्स सिंगल क्रोशिया भी कर लिया है। अब हमें चेन 1 करना है और इसको कट कर लेना है। एक्स्ट्रा यार्न हमने कट भी कर लिया है, थोड़ा सा यार्न। अब जो ये एक्स्ट्रा यार्न है ना, इसको हमें नीडल की हेल्प से इसी राउंड में छुपा देना है। ये शेल तो हमारा बन गया है।
अब शेल बनाने के बाद हमें इसके लेग्स बनाने हैं। लेग्स बनाने के लिए मैंने ये ऑफ वाइट कलर का यार्न है वो लिया है। और अब हमें क्या करना है, मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद चेन 1 करना है और 6 सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया करने के लिए हुक को इंसर्ट करेंगे मैजिक रिंग में, यार्न ओवर करेंगे और फिर हुक को बाहर निकालेंगे। 2 लूप्स अभी हमें हुक पे दिखाई देंगे। यार्न ओवर करेंगे, दोनों लूप्स में से बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही करके बाकी के 5 सिंगल क्रोशिया भी बना लेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। यहाँ पे ये डबल नहीं है, ये सिंगल है। हमें सिर्फ शेल है वो डबल यार्न में बनाना है। अब फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। चेन 1 करेंगे। अब फिर से फर्स्ट स्टिच में ही हमें इंसर्ट करना है और 2 सिंगल क्रोशिया इसमें करना है। ये हम नेक्स्ट राउंड शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ से हमें हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया है वही करना है। तो इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये 12 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब फर्स्ट स्टिच में हमें उसको इंसर्ट करना है और एक स्लिप स्टिच है वो कर लेना है। अब फिर से चेन 1 करनी है। फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया हमें करना है और फिर हमें नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करना है। और ये सेम पैटर्न फॉलो करते हुए राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशियाज होंगे। एटीन सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद स्लिप स्टिच करते हुए हमने राउंड को क्लोज है वो कर लिया है। अब हमें चेन 1 करनी है। सबसे पहले तो जो मैजिक रिंग का एक्स्ट्रा यार्न हमारे पास बचा हुआ था इसको हम थोड़ा सा छोड़ते हुए बस बाकी को कट कर लेंगे। और जो हमारा ये शेप बना है राउंड हमारा, इसको हमें हाफ में फोल्ड करना है। देखिए ऐसे करके मैंने इसको हाफ में फोल्ड कर लिया। इस यार्न को इसके अंदर हमें रहने देना है। अब हमने हाफ में फोल्ड करने के बाद इसमें सिंगल क्रोशियास करने हैं दोनों फोल्ड्स को साथ में लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लास्ट हमारा 9 सिंगल क्रोशिया करने के बाद चेन 1 करनी है। थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी को कट कर लेना है। ऐसे टोटल हमें 4 पीसेस हम लोग बनाने हैं। ये देखिए ये चारों पीसेस मैंने बना लिए। अब हमें इसकी टेल बनानी है। टेल भी मैंने इसी ऑफ वाइट कलर से ही बनानी है। टेल बनाने के लिए मैजिक रिंग बनानी है।
चेन 1, मैजिक रिंग, चेन 1 और चेन 1 करने के बाद हमें 4 सिंगल क्रोशिया है करने हैं। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हमने कर लिए हैं। अब मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। 1 2 3 4 फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और एक स्लिप स्टिच है वो कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 करेंगे और फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, सेकेंड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फर्स्ट स्टिच में हमें हुक को इंसर्ट करना है और राउंड को क्लोज कर लेना है। चेन 1, फिर से फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ये पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर स्लिप स्टिच हमें कर लेना है राउंड को कंप्लीट करने के बाद। अब हमें क्या करना है, हर एक चेन 1 करनी है और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया हमें कर लेना। एक एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमने राउंड को स्लिप स्टिच करते हुए बंद कर लिया है। अब हमें चेन 1 करनी है और इसको हाफ में फोल्ड करना है टेल। इसे फोल्ड करने के बाद हमें दोनों फोल्ड्स को साथ में लेते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया है वो कर लेना है। वन टू थ्री फोर, ये 4 सिंगल क्रोशिया हमने कर लिए हैं। चेन 1 करना है और एक्स्ट्रा बचे हुए यार्न को कट कर लेना है। ये हमारी टेल बन के तैयार है। अब हमें इसका हेड बनाना है। हेड बनाने के लिए मैजिक रिंग बनानी है और चेन 1 कर लेना है। अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया इसमें करने हैं मैजिक रिंग में। सिक्स सिंगल क्रोशिया हमने कर लिए हैं। हम यार्न को पुल करते हुए मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और चेन 1 कर लेंगे। अब राउंड 2 में हमें हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशियाज होंगे।
मिलते हैं ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद। ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच से राउंड को क्लोज भी कर लिया है। हमें चेन 1 करनी है और राउंड नंबर 3 को शुरू कर राउंड नंबर 3 में हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है, सेकेंड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, यानी कि इंक्रीज करना है। एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, ये पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 18 स्टिचेस होंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट राउंड शुरू करना है। तो चेन 1 मैंने कर लिया है। अब फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया यानी कि इंक्रीज। तो ऐसे ही एक 2 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करना है और राउंड को कंप्लीट कर लेना है। हमारा पैटर्न रहेगा 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 24 स्टिचेस है वो होंगे। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर लेंगे और चेन 1 करेंगे। अब हमें राउंड नंबर, ये कौन सा था, 1 2 3 4, फोर्थ राउंड था। अब हमें राउंड नंबर 5 6 7 में हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है और सारे राउंड्स को कंप्लीट कर लेना है। सभी राउंड्स के एंड में टोटल 24 सिंगल क्रोशियास होंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें डिक्रीज करना अब शुरू करना है। चेन 1 करेंगे, फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और फिर हम डिक्रीज करेंगे। तो हमें पहले तो फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है थर्ड स्टिच की, फिर फोर्थ स्टिच की फ्रंट लूप में इंसर्ट करना है, फिर यार्न ओवर करना है और दोनों में से बाहर निकालना है। यार्न ओवर करना है और दोनों लूप्स में से बाहर निकाल लेना है। ऐसे ही करके हमें डिक्रीज करना है। एक बार और मैं डिक्रीज करना आपको बताऊंगी, इससे पहले हमें आगे के 2 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब हम डिक्रीज करेंगे, यानी कि फ्रंट लूप में इंसर्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और पहले 2 में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और फिर 2 में से निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हमें डिक्रीज करना है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज। तो ये पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें चेन 1 करना है और फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर डिक्रीज करना है। डिक्रीज हम सेम तरीके से करेंगे, फ्रंट लूप्स में इंसर्ट करके। फिर से नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर डिक्रीज करेंगे। तो ये सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हमें ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें राउंड नंबर 10 11 12 13 चारों राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच में करना है। अब हम ये चारों राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें फाइबर है वो फिल करना है। मैं थोड़ा सा इसको खींचते हुए उसको बाहर निकाल दूँगी और इसमें फाइबर में फिल कर दूँगी। फाइबर है वो इसमें फिल कर दूँगी। ये फाइबर मैंने इसमें फिल कर लिया है। अब मैं वापस से क्रोशे करना है वो शुरू करूँगी। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे हाफ में फोल्ड कर लेना है और चेन 1 करने के बाद सिंगल क्रोशियाज हैं वो कर लेने हैं। ये 1 2 3 4 5 6
फिर से हमें एक बार चेन 1 करना है और इसको फ्लिप करते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया और हमें वो कर लेना है। 1 2 3 4 5 ये 6। हमें एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेना है। तो ये हमारे टर्टल के सारे पार्ट्स हमें बन गए हैं। ये हमारा हेड बन गया है, हमारे पास लेग्स और टेल है और ये हमारा टर्टल का शेल है। तो ये सारे पार्ट्स बन गए हैं। अब बस हमें इन्हें पेस्ट करना है। तो जब हम पेस्ट करेंगे तो इसको कुछ ऐसे रख के हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके आपको वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि पेस्ट ड्राई होने में इसको टाइम है वो लगेगा और वीडियो है कंप्लीट फिर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले से एक टर्टल है वो बना के रखा हुआ है, आपको देख लीजिए। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा इसका आने वाला है। ये ऐसे देखो फ्लैट भी हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही हमें है इसको पेस्ट है वो कर लेना है। देखिए पेस्ट मैंने किया हुआ है। ये परफेक्ट हमारा बनके